तैयार है भैया। तो बस अब हम लोग आगे आगे चलिए, हमारे साथ चलिए। यहाँ से नामांकन ऑफिस तक हम लोग पैदल चलते हुए वहाँ पहुँचेंगे। जो साथी खाना खा रहे हैं वो सबको अनुरोध कर रहे हैं वो आगे आगे चलिए। जिसकी गाड़ी है वो सब गाड़ी वाले ड्राइवर लोग लेकर आगे बढ़ी चलिए। अभी मैं आया हुआ हूँ खेल परिसर में। गया के बेलागंज में विधानसभा का अभी चुनाव शुरू होने वाला है। नॉमिनेशन अभी लोगों को करने वाले हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जन स्वराज की यहाँ पे सभा होने वाली है। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन के लिए जाने वाले हैं। बेलागंज में क्या ऐसी स्थिति है जो जन स्वराज को अपनी एक पार्टी के तौर पे उभर के आना पड़ा, साथ ही साथ वहाँ पर ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको जन स्वराज लेके आने वाली है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो सदस्य हैं और भी लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम? जी, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, राज्य अभियान समिति से हूँ। अच्छा, ये जो जन स्वराज पार्टी जो है, क्योंकि पहले संवाद था अभी पार्टी आ चुकी है, तो ऐसी क्या मुद्दे जो हैं वो बेलागंज की जो जनता जो है वो निकाल के आपको दिखाना चाहती है कि मुद्दे क्या एक्चुअली हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार का है वो पलायन है जी। और जिस रफ्तार से पलायन हो रहा है, हर घर सुना है। हम लोग अभी बेलागंज घूम रहे थे तो कोई एक घर वैसा नहीं जिससे 2-4 बच्चे घर से बाहर ना हो। जिस घर में जवान बच्चा है वो बाहर जाके नौकरी कर रहा है। तो इससे बड़ी त्रासदी इस प्रदेश के लिए दूसरी कुछ नहीं हो सकती है। एक पिक्चर अगर आप कहें, इजाजत दे तो मैं अभी दिखाऊं। एक बूढ़ी माँ रो रही थी कि मेरे बेटा को बाहर से बुला दो। उसकी दुर्दशा ये है कि आप जब देखेंगे तो आपके आंख में खुद ही आंसू आ जाएगा कि ये किस दुर्दशा से, किस मानसिकता से गुजर रही होगी कि उसको ये भी नहीं पता कि उसका बेटा कहाँ है। और वो मतलब मुद्दा जो है केवल पलायन का है या फिर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। एक कहावत भी है, जो समाज पढ़ेगा नहीं वो कभी बढ़ेगा नहीं। तो शिक्षा हमारे लिए मुद्दा है, बेरोजगारी हमारे लिए मुद्दा है। सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार एक आवरण फैलाए हुए हैं कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं। 2000 शिक्षक बहाल करते हैं, 50,000 वही शिक्षक होते हैं जो पहले से वहां बहाल होते हैं। और फिर रेस्ट जो बचते हैं उसमें कभी कहीं उत्तर प्रदेश से, कोई झारखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कर्नाटक से लाके यहाँ बहाल कर देते हैं। तो क्या बिहार के बच्चों के पेट पे लात मारने का इनका जो ये षड्यंत्र है, इससे सब लोग वाकिफ हैं। और नीतीश कुमार का अब यहाँ कुछ बचा नहीं है। उनको अब काशी हरिद्वार चले जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बुढ़ापे में हिंदू धर्म में ऐसे भी कहावत है कि आप काशी तीर्थ यात्रा पे चले जाए, तो उनके तीर्थ यात्रा का ये शुरुआत है। और बेलागंज इस बिहार के विकास के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से इसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि जन स्वराज ने जो एक अभियान चलाया है, जो अब पार्टी का मूर्त ले लिया है, उसका पहला विधायक बेलागंज से होगा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बेलागंज में जहां तक बेरोजगारी है या फिर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, देख लीजिए इन महिला को, ये हाथ जोड़ के कह रही थी हम लोग से कि मेरे बेटा को बुलवा दो। अब सोच लीजिए कि उस बेटा पे क्या गुजर रहा होगा और इस माँ पे क्या गुजर रहा होगा। ये नीतीश कुमार के बिहार में विकास बा और नीतीश कुमार बा, उसका चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं जन स्वराज के अभियान समिति, राज्य समिति का सदस्य हूँ। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो किसान वर्ग जो है वो कैसे वो जूझ रहे हैं वहाँ पे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है भैया। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन से हम लोग आपको बेलागंज में आए हैं, दरभंगा से चल के आए हैं जन स्वराज का मुहिम लेकर, बेलागंज के बगल में फल्गु नदी है और नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में हम एकदम से बरसात कर दिए हैं विकास का। अब बगल में फल्गु नदी है, अभी तक नहर और सिंचाई का व्यवस्था नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो सबसे पहले बेलागंज में नहर की व्यवस्था होगी, जाके किसान को तत्काल सुविधा मुहैया किया जाएगा। आपको क्या परिचय हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार झा, जन स्वराज अभियान समिति, जिला परिषद सदस्य, घनश्यामपुर, दरभंगा। अगर शिक्षा की बात किया जाए और महिला सशक्तिकरण की अगर बात किया जाए तो उस मुद्दे पर जन स्वराज क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहले मैं शिक्षा के ही प्लेटफॉर्म से हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा जी, बिहार शरीफ, नालंदा। ये हमारे स्कूल्स हैं यहाँ छपरा वगैरह में। तो शिक्षा जो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे जिन्हें मैं एजुकेट कर रहा हूँ,
उन बच्चे का जो फ्यूचर है वो ब्लैक दिख रहा है। अभी तक जिस तरह से इनके फ्यूचर्स का मामला होना चाहिए, इनके लिए जो रोजगार होना चाहिए, वो रोजगार का व्यवस्था यहाँ पर है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ बिहार से मोर देन 1 करोड़ जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, सारे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में जाके काम कर रहे हैं। वहाँ उनको शिक्षा व्यवस्था दी गई है, काम का, रोजगार का। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारें वहाँ भी है और सरकारें 35 साल से यहाँ भी चल रही हैं। वहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री की सोच देखिए। जनता से कहना चाहता हूँ, और आपके चुने हुए, मैं अपनी जनता से कहना हूँ कि आपके चुने हुए मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जो जात पात और धर्म के नाम पर आप अंधे बन करके देते रहे, आपने अपने पीछे अपने नरकीय स्थिति को नहीं देखा। उसका नतीजा ये है कि आपके बच्चे आज दूसरे प्रदेश में जाकर के गालियां सुन रहे हैं, मार खा रहे हैं। लेकिन इसका पीड़ा अभी तक जो जिम्मेदार थे, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ही हैं यहाँ के राजा और हम ही तुमको देखभाल करने वाले हैं, हम ही जाति और धर्म के रखवाले हैं, उनको आज तक इस बच्चों का पीड़ा नहीं हुआ। तो ये पीड़ा लेकर के जन सुराज आई है, माननीय प्रशांत किशोर जी आए हैं और ये बता रहे हैं कि बच्चों का प्लान ये कब रुकेगा। इस प्लान रुकने का आपके पास में कौन सा गुण हथियार है, आज तक नहीं हुआ। वो सारा खाका प्रशांत जी के पास है कि हमारी सरकार जब बनती है तो मैं अपने बच्चों को का जो शिक्षा होगा, जो हाईली क्वालिफिकेशन जो होता है, तो वो क्वालिफिकेशन जो हमें देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, वो कैसे देंगे बच्चों के अंदर में। जब शिक्षित तो बच्चे होंगे तो नो डाउट उनका प्रदेश, उनका जो पंचायत, उनका गांव होगा वो विकसित होगा। तो आपके मुद्दे जो है वो तो सही हैं, लेकिन वहाँ की जनता जो है, कई लोग बोल रहे हैं कि ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है, क्योंकि वहाँ पे पूरा देश उनको देख रहा है, केजरीवाल को। ये बिहार में क्या केजरीवाल पार्ट 2 आने वाला है? निश्चित रूप से केजरीवाल को छोड़ दीजिए, हम बताते हैं कि बिहार के दुर्दशा की बात मैं कर रहा हूँ। बिहारियों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको तकलीफ नहीं है? आपको तकलीफ नहीं जो आप पैंट और शर्ट, आप जो जूता पहने हैं? मेरी बात तो अलग ही है। मैं बताता हूँ, जो जनता जो सोचती है, जनता आज तक जो चीजें पहन रही है जी, वो उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है। शूज हमारे पास में है, हम पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, ये बटन है, ये बहुत सी चीजें हैं, इसके प्रोडक्शन कराने के लायक भी नहीं है। इनकी सोच वहां तक नहीं जा पा रही है, तो रोजगार यहाँ मिलेगा कहाँ से? हमें तो मार खाने के लिए जीत रहा है। जात पात के नाम पर लोगों को ठगा गया, बेवकूफ बनाया गया, तो लोग जो है उन्हें हम लोग जगाने के लिए आए हैं। जो नींद से सोए हुए हैं, जो गालियां, बिल्कुल जागेंगे, जाग गए। या आपको जो दिख रहा है, कोई लेमैन लोग नहीं आए हुए हैं, सारे हाईली क्वालिफाइड पीपल्स जो है आपके यहाँ। मैं दरभंगा से आया हूँ, सारे लोग आए हुए हैं अपने भाइयों को, अपने जो लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि तुम उस भंवर में मत फंसना इस बार, चूँकि तुम्हारा ये एग्जामिनेशन है। आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा है कि ये ऐसा जो जनसुराज है और जो मुद्दे की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, ऐसे लोगों को ये लोग लाते हैं या नहीं लाते हैं। तो ये एग्जामिनेशन है, और इस एग्जामिनेशन में मैं समझता हूँ कि बिहारी इतना अब बेवकूफ़ नहीं बनेगा, वो वोट देगा और दे करके बेलागंज ही नहीं, चारों सीट में हम लोग आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं। विश्वास रखिए, इसलिए विश्वास रखिए कि हम सही मुद्दे पर हैं। आज तक जो है इनके पास कोई मुद्दा बोलने का तो सभी लोग बोलते हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां, अभी चुनाव का माहौल है, सारे अपने अपने दावे करते हैं, सारे अपने अपने वोट को लेने के लिए जनता को रुझाते हैं, लेकिन बाद में जब जो जीत जाते हैं प्रत्याशी, उसके बाद होता कुछ नहीं है। जमीनी स्तर हमेशा का हमेशा वैसा का वैसा ही रह जाता है। इसलिए नहीं होता है कि विजनलेस लोग हैं। आज सदन में जो लोग बैठे हुए हैं वो विजनरी वाले नहीं है। विजनलेस लोग जब बैठेंगे तो सदन के अंदर में वहाँ कोई कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा। तो अभी इसीलिए जब कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होता है तो कॉन्क्रीट वर्क नहीं हो पाता है। तो अभी जो प्रशांत जी निकाल रहे हैं, हर समाज से पढ़े लिखे और काबिल लोगों को उस सदन में भेजें जहां पर हमारा जो है वो एक कॉन्सेप्ट तैयार हो और पूरे बिहार के अंदर में विकास हो। तो हमारे पास विजन है, हमारे पास स्ट्रेटजी है, हम स्ट्रेटजिस्ट के साथ में काम कर रहे हैं, एक सच्चे और ईमानदार के साथ काम कर रहे हैं। हम उस बेटा के साथ काम कर रहे हैं जो बेटा 5500 गाँव में पैदल चल करके बिहार के मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहता है और बिहार को अग्रणी राज्य में के 1 और 2 में पहुंचाना चाहता है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि जो आदमी 5500 गांव में गांव पैदल जा रहा है, क्या वो पागल है? नहीं, वो आदमी, उसको दर्द है,
उस आदमी को दुख है कि हम और प्रदेश में जाकर के देखा कि वहाँ विकसित प्रदेश है। आप गुजरात को जाके देख लीजिए, जहाँ 26 MP का राज है, वो अपना मॉडल दिखा करके भारत के अंदर में लोगों से वोट ले रहा है। आपके पास भी आ रहा है, 2 गुजराती चला और मॉडल दिखाया कि ये गुजरात मॉडल है, और हम 40 MP वाले जो हैं वो कहाँ हैं? इसलिए कि विजन वाले लोग नहीं हैं। और हम लोग जो है प्रशांत किशोर विजन वाले लोग को, क्वालिटी वाले लोगों को, जो हर समाज के अंदर में है, हर समाज में पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, उनको लेकर के आएगा और मॉडल मैं तैयार करूंगा। हम जन सुराजी तैयार करेंगे, जितने दिख रहे हैं आपको सारे जन सुराजी तैयार करेंगे, और हिंदुस्तान पर, इस हिंदुस्तान पर अब जो होगा वो जन सुराज का राज होगा बिहार में। मेरा नाम डॉक्टर शुएब खान, मैं डायरेक्टर दिल्ली पुलिस स्कूल दरभंगा का। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी प्रत्याशी जो हैं वो अपने अपने मुद्दे दिखा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। देखते हैं बेलागंज की जनता जो है वो किसको गद्दी पे बैठाती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं विवेक।